डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जो बाकी बच्चे एजम्प्टोट्स के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। फाइंड ऑल एजम्प्टोट्स टू द कर्व x प्लस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 2 माइनस एक्स माइनस वाई 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसका स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर 2x स्क्वेयर वाई, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वेयर वाई हो जाएगा और फिर इसके साथ करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वेयर वाई यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो 2x स्क्वेयर वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर 2y स्क्वेयर प्लस 4x वाई माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन सबको ऐड कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे 3x स्क्वेयर वाई और यहाँ पे ऐड करेंगे इसको और इसको तो 3x वाई स्क्वेयर प्लस ये यहाँ पे वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर 2y स्क्वेयर प्लस 4x वाई माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखो एजम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1 और वाई क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब आर कांस्टेंट फॉर नो एजम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल कोई एजम्प्टोट्स नहीं होगा। अब ओब्लिक्यू एजम्प्टोट्स की बात आती है। ओब्लिक्यू एजम्प्टोट्स क्या होते हैं? ओब्लिक्यू एजम्प्टोट्स कैसे करेंगे? ओब्लिक्यू एजम्प्टोट्स फाइंड, एक्स को 1 रख दिया, वाई को m रख दिया तो 3m कितना आएगा 1 प्लस 3m स्क्वेयर m क्यूब, ये आ गया 3m। 2m कितना आएगा 2 प्लस 2m स्क्वेयर 4m और 1m कितना आएगा, यहाँ पे रखेंगे -1 माइनस 9m और 0m कितना आएगा 2। अब 3m कितना आएगा 3 प्लस 6m प्लस 3m स्क्वेयर 3 कितना आएगा 6 प्लस 6m 3 कितना आएगा 6 आएगा। अगर इसको हमने 0 के रियल रूट के लिए इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया, m क्यूब प्लस 3m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 का होल क्यूब, तीनों रिपीटेड रूट है तो -1 और -1 ये आ गया। अब क्या होगा तो m इक्वल टू -1 के लिए वैल्यू क्या होगी? m इक्वल टू -1 के लिए फी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डैश m फी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 डबल डैश m फी 1 डैश m और 0 m इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई फी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 और 5 ट्रिपल डैश हम निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 हमने निकाल लिया था पहले ही, 6 फी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 5 ट्रिपल डबल डैश m कितना आएगा 4। हम यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो एक बार डेरिवेटिव किया 2 डैश m 0 4m प्लस 4 और 2 डबल डैश m 4 आ गया और इसको 1 डैश हम निकालेंगे तो 9 आएगा। फी इंटू -9 प्लस
नोट डैश 2 आ गया। तो हमारे पास फी क्यूब प्लस 2 फी स्क्वायर माइनस 9 फी प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फी की वैल्यू 2 रखते हैं इसके अंदर, तो 2 रखेंगे तो 8 प्लस 8 माइनस 18 प्लस 2, तो 0 आ गया। फी की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है। 1 रख के देखेंगे, माइनस 1 रख के देखेंगे, किसी से सेटिस्फाई नहीं हो रही, और 2 से सेटिस्फाई होती है। अब 2 से सिंथेटिक डिवीजन से 1 2 माइनस 9 2 1 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 × 4 8 माइनस 1 से निकालेंगे माइनस का 2, तो 0 आ गया। तो इक्वेशन बनी फी स्क्वायर प्लस 4 फी माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए फी डिवाइड बाय 2a, माइनस 4 प्लस माइनस √20/2, 20 का फैक्टर करेंगे तो 2, तो यहाँ से आगे माइनस 4 प्लस माइनस 2√5 डिवाइड बाय 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस √5। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, फी इक्वल टू 2, एम इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो फी इक्वल टू 2 आ गया। एम इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो फी इक्वल टू माइनस 2 प्लस √5 आ गया। एम इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो फी इक्वल टू माइनस 2 माइनस √5 आ गया। तो ये 3 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास y इक्वल टू एम, एम कितना माइनस एक्स प्लस 2, वाई इक्वल टू -1 एक्स प्लस फी की वैल्यू रखना -2 प्लस √5, और y इक्वल टू -x प्लस माइनस रूट माइनस 2। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई एसिम्प्टोट्स के लिए। तो यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसके एसिम्प्टोट्स निकालने, x2 माइनस 2x² y प्लस 2x³ माइनस 7xy 3y²। हमारे पास ये है, इसके ऑल एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने। फाइंड ऑल एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे, देखो कोफिशिएंट ऑफ y³ कितना है 1, तो और x³ का 2, तो नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद कोई एसिम्प्टोट्स नहीं है। अब ओब्लिक्यू निकालो, ओब्लिक्यू एसिम्प्टोट्स निकालना जरा। x को 1 y को m, तो x को 5 3m कितना आएगा, m³ माइनस m माइनस 2m² प्लस 2, 5 2m कितना आएगा, -7m प्लस 3m² प्लस 2, और 5 1 कितना आएगा, 5 1m कितना आएगा 2 प्लस 2m। 5 3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 3 कितना आएगा 3m² -1 माइनस 4m, ये 5 3 आ गया। अब 5 3m इक्वल टू 0, 5 3m3 माइनस 2m² माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से m3 माइनस m माइनस 2m² प्लस 2, तो m बाहर ले लिया m² -1, और यहाँ से 2 बाहर ले लिया, तो m² -1 इक्वल टू 0, तो m² -1 और m -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट क्या आएगा, m इक्वल टू 2 1 और -1, ये 3 रूट आ गए। अब तीनों डिस्टिंग है, तीनों डिस्टिंग के लिए क्या होता था, m इक्वल टू 1 के लिए रूट निकालते हैं, तो क्या होता है फी इक्वल टू -5 2 m अपॉन में 5 3 तो 5 2 कितना आएगा, -7m प्लस 3m² प्लस 2, 5 3 कितना आएगा 3m² -1 माइनस 4m। m की वैल्यू 1 डालना, m की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितनी आएगी, फी की वैल्यू -7
माइनस साइन तो बाहर है, 7 + 3 + 2, ये माइनस साइन तो बाहर है, और यहाँ पे 3 -1 -4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 3 10 और 11, 10 2 12, एक सेकंड, 5 2, ये माइनस साइन है इसके बाहर, सॉरी माइनस साइन है, ये माइनस अब एक साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा -7, माइनस माइनस टकरा के प्लस, और ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ऊपर के, तो 2 बच जाएगा, नीचे बचेगा -2, तो यहाँ पे आ गया -1। तो m की वैल्यू 1 के लिए फी की वैल्यू -1 आ गई। अब m की वैल्यू -1 के लिए, m की वैल्यू -1 के लिए फी की वैल्यू कितनी आएगी, 7m - 3m² -2 अपॉन में 3m² -1 -4m, m की वैल्यू है -1 रखना, -7 -3 -2, यहाँ पे करेंगे तो 3 -1 + 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, नीचे तो बचेगा 6 और ऊपर बचेगा -12, तो यहाँ पे -2। m की वैल्यू -1 के लिए c की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। अब m की वैल्यू 2 रखो, 2 रखेंगे तो इसके अंदर कितनी आएगी, 7 दूनी 14 -2 दूनी 4 4 या 12 -2 अपॉन में 12 -1 -8, तो यहाँ से आ गई 0। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स m = 1, c = -1, m = -1 और c = -2, m = 2 और c = 0, तो y = m x -1 माइनस और y = 2x, तो ये 3 इक्वेशन बन गई। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स x + y + 2 = 0, x - y - 1 = 0, y = 2x, ये बन गई। अब देखो 7th क्वेश्चन, देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, y² - 4ax = 0, शो करना है कि इसके कोई एसिम्प्टोट्स नहीं है। एसिम्प्टोट्स जो है, लास्ट 7th क्वेश्चन है, हैज शो दैट दिस हैज नो एसिम्प्टोट्स। कैसे करेंगे भाई, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ y² कितना है, 1, तो हाईएस्ट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो नो एसिम्प्टोट्स। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, -4a ऑफ x, -4a कांस्टेंट, तो नो एसिम्प्टोट्स, यानी कि नो एसिम्प्टोट्स हो गए पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट कोई इसके पास नहीं है। अब आता है ओब्लिक्यू। ओब्लिक्यू एसिम्प्टोट्स निकालते हैं, ओब्लिक्यू एसिम्प्टोट्स, ओब्लिक्यू एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे, x को 1 रखा, y को हमने m रखा, तो m² - 4a = 0, तो यहाँ पे 5 2m कितना होगा, m², और 5 1m कितना होगा, -4a, ठीक है। स्लोप निकालेंगे m² के अबाउट, 5 2m रूट्स, रियल रूट्स, 5 2m = 0, तो m² = m, 0 और 0 दो वैल्यू आ गई। बट द एसिम्प्टोट फॉर m = 0 के लिए पैरेलल टू कोरस्पॉन्ड टू एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर अब हमारे पास m की वैल्यू 0 आ गई, y = mx +
एम की वैल्यू 0 हो गई तो एजम्प्टोट्स बचा ही नहीं कोई। तो यहाँ पे एम की वैल्यू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कोई है जब हमने अभी चेक किया कि y कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट तो कोई है ही नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स वाई एक्सिस के अबाउट कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास कोई नो ओब्लिक्यू एजम्प्टोट्स। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी नो ओब्लिक्यू एजम्प्टोट्स, यहाँ पे कोई ओब्लिक्यू एजम्प्टोट्स नहीं होगा। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सब समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करें कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आई है। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरीके की डाउट होगी मैं बच्चों की वो सॉल्व करती हूँ। तो आप भी अगर कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कोई एग्जाम्पल है जो नहीं समझ आया है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आई है। मैं समझाऊंगी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी जहाँ तक मुझसे हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।